तो हमारे पास बहुत से सवालात आए हैं लैंग्वेज रिलेटेड, और वो यही पूछना चाह रहे थे कि एसएनसी में लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी सिंगल नेशनल करिकुलम या इस जैसी कोई चीज़ आई नहीं जो कि एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लेकर आए। तो अब उससे होता ही है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से वो इंग्लिश लैंग्वेज से उतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। तो जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिसर्च तो हमें यही बताती है कि वो एक फेमिलियर लैंग्वेज में समझे जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर समझ आते हैं। तो और दूसरी जानिब ये आर्ग्यूमेंट आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलीट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश में पढ़ते आए हैं सारी चीज़ें, तो उनके लिए उर्दू में एकदम से चेंज करना काफ़ी ड्रास्टिक चेंज और काफ़ी मुश्किल चेंज नहीं होगा। तो एसएनसी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में किस तरह की मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेगी और किस तरह उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी? लैंग्वेज का सवाल बहुत अहम है बिकॉज़ ये हर बच्चे को इफ़ेक्ट कर रहा है किसी न किसी तरह से। और इसमें ये है कि इसमें 2 एक्सट्रीम्स हैं। हुँ, एक एक्सट्रीम ये है, एक आपकी रिसर्च कहती है कि बच्चे को आपने उस लैंग्वेज में पढ़ाना है जो उसकी मादरी ज़ुबान, छोटे बच्चों को, उस जी, ज़ुबान बिल्कुल। में पढ़ाना है जो उसकी मादरी ज़ुबान है, वरना उस छोटे बच्चे के लिए एक फ़ॉरेन लैंग्वेज में, जो बहुत से पाकिस्तानी बच्चों के लिए उर्दू एक तरह से एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है क्योंकि वो ऐसे रीजन में बोली जाती है, जो वो उनके गाँव में या देहात में या उनके सूबे में प्रेडोमिनेंटली नहीं बोली जाती। हुँ, तो उनके लिए उस लैंग्वेज में मैथमेटिक्स या साइंस पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बच्चे वैसे ज़हीन हैं, लेकिन अगर मैं आपको भी कहूँ कि मुझे क्लास 1 की किताब जो है वो स्पेनिश में पढ़ के बताएँ, तो आप तो फ़ेल हो जाएँगे, क्योंकि आपको स्पेनिश नहीं आती। ये नहीं कि आपको मैथ नहीं आती। एक तरफ तो रिसर्च कहती है कि बच्चों को आपने उनकी मातृ ज़ुबान में छोटी उम्र में पढ़ाना है। दूसरी तरफ पेरेंट्स की एक रिलेंटलेस डिमांड है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 6 साल से तमाम स्कूल इंग्लिश मीडियम हैं, सरकारी स्कूल। और पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को चाहते हैं कि जब तक हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ेंगे, वो सही समझते हैं कि उनके बच्चों को अगर अंग्रेज़ी नहीं आएगी, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? हुँ, तो लैंग्वेज पॉलिसी इन 2 एक्सट्रीम्स को देख के बनाई गई है कि हम ये भी ना करें कि बच्चों के साथ ज़्यादती कर दें कि वो ज़हीन तो हैं, लेकिन वो वैसे ही फ़ेल हो गए, पीछे रह गए या ड्रॉप आउट पढ़ गए। ना ही हम ऐसे उर्दू मीडियम कर देना चाहते हैं सब स्कूल्स को कि हमारे बच्चे आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट ना कर सकें। हुँ, तो इस हिसाब से ये पॉलिसी बनाई गई कि प्राइमरी की सतह पर आधे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में हैं, 3 सब्जेक्ट, और आधे सब्जेक्ट आपके उर्दू में या फिर मादरी ज़ुबान में हैं। ठीक है। उससे ये फ़ायदा है, एक तो एक ये बात। दूसरी बात ये है कि लैंग्वेजेज़ जो हैं, वो सिर्फ़ एक लैंग्वेज के सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाने की बजाय कि इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश की क्लास होती है, तो वो रट्टा लगता है फिर। कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाएँगे और इस तरह उर्दू जो है, उर्दू में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँगे। अगर जैसे एलीट आपके स्कूल्स हैं, जहाँ पर उर्दू सिर्फ़ बतौर सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और बहुत से बच्चे ईज़ी उर्दू पढ़ते हैं, क्योंकि उर्दू से उनको ज़्यादा लगाव नहीं है क्योंकि एक मुश्किल सब्जेक्ट है। हुँ, बट अगर आप इस्लामियात भी उर्दू में पढ़ाते हैं, जैसा कि हमने मेरी जनरेशन के लोगों ने इस्लामियात जी, अंटिल रिसेंटली उर्दू में पढ़ाई जाती थी। तो उनको और सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे हैं जो वो उर्दू में सीखना और उनको रिप्रोड्यूस करना सीखते हैं। आज बिल्कुल। अगर हम स्कूलों में चाइनीज़ पढ़ाने शुरू कर दें, चाइनीज़ का सब्जेक्ट कर दें, बच्चे चाइनीज़ सीखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम इस्लामियात भी चाइनीज़ में पढ़ाएँगे, तो वो चाइनीज़ ज़रा जल्दी सीखेंगे। बिल्कुल। तो इस ये फ़र्क होता है टीचिंग अ लैंग्वेज एज़ अ सब्जेक्ट या टीचिंग अ लैंग्वेज एज़ अ लैंग्वेज। इट्स नॉट दैट सिंपल ऑफ कोर्स। इसमें या बहुत टीचर सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि टीचर्स ने भी रट्टा लगा के अंग्रेज़ी सीखी हुई है। और बहुत से टीचर्स जो एलीट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी उर्दू खुद बहुत कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है। हुँ, तो इसमें बिल्कुल। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और लैंग्वेज पॉलिसी का मकसद ये था कि इवन जो आपके रीजन्स हैं, जहाँ पर जैसे सिंधी बोली जाती है, पश्तो, बलोच जो भी हैं, उनको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपनी जो उर्दू की सब्जेक्ट्स हैं, सिवाय उर्दू का जो जो सब्जेक्ट है, बाकी जो सब्जेक्ट्स जो उर्दू में, वो आप रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं। तो यानी इस्लामियात आप पश्तो में पढ़ा सकते हैं, सोशल स्टडीज़ या वाक़ियत आमा आप पश्तो में पढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चे की रसाई कंटेंट तक रहे। बिल्कुल। तो इसलिए इट्स एन अनहैप्पी मिडल, बट द हुँ, आइडिया इज़ कि हम एक पूरी जनरेशन ऑफ बाइलिंगुअल स्पीकर्स बनाना चाहते हैं हुँ, और मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स बनाना चाहते हैं। और साइंस ये कहती है कि जो बच्चे छोटी उम्र में एक से ज़्यादा ज़ुबान बोलते हैं, उनके दिमाग
वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, उनके दिमाग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो बड़े होकर नई ज़ुबानें बहुत जल्दी सीख लेते हैं। जिस दुनिया में इन बच्चों ने आगे अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ गुज़ारनी है, जहाँ वर्कफ़ोर्स में आना है, उसमें इनकी एबिलिटी टू लर्न मोर लैंग्वेजेज़ इम्पोर्टेंट होगी। तो उस हिसाब बिल्कुल। से ये पॉलिसी जो है सारे एस्पेक्ट्स को समव्हाट बैलेंस करती है।